अमित शाह का जो बयान है ना, अम्बेडकर वो उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है कि उनका सफाया है दिल्ली से। बीजेपी बोला शराब घोटाले, कौन से शराब घोटाले है, कौन सा प्रूफ मिल गया आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो किसी की नहीं मानती, न वो संविधान को मानती न किसी और की मानती, वो नहीं मानेगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे केजरीवाल जी को प्रमाण देना पड़ा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। जो आम आदमी पार्टी बोलती है वो करती भी है। अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप की है, ये हम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। बीजेपी के कान में जूं क्यों नहीं रेंग रहे, उन्हें बस लग रहा केजरीवाल गलत है, गलत है, गलत है। बाबा साहब एक ऐसी विचारधारा है जिनको दिल्ली के लोग तो कम से कम अपना ही रहे हैं, क्योंकि बराबर आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी फिर से दिल्ली के सीएम बनेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी तक अंबेडकर का मुद्दा इस कदर गरमाया रहा कि विपक्ष ने हर ओर से बीजेपी पार्टी को घेरने की कोशिश की और अंबेडकर के मुद्दे पर अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। वहीं इसी अंबेडकर के मुद्दे को लेकर आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा की है अंबेडकर स्कॉलरशिप की। और अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आने वाले समय में दिल्ली के चुनाव है और दिल्ली के चुनावों से पहले इस अंबेडकर स्कॉलरशिप का क्या आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पर भी कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आइए चलते हैं, लोगों से जानते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं, इन लोगों से जानते हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगी अंबेडकर स्कॉलरशिप के बारे में? क्या लगता है दिल्ली की जनता को इससे कितना फायदा होगा और साथ ही में आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होगा? देखिए, चुनाव में तो अरविंद जी ने काम इतने किए हुए हैं कि उन्हें इन घोषणाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके काम पर ही पब्लिक उन्हें वोट देती है और देती रहेगी। और ये जो आज इन्होंने अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप की है, ये हम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जो मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, कई लोग 99 पॉइंट नंबर लाते हैं और नहीं विदेश जा पाते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इस तरह नहीं होती। अब वो जा सकेंगे और हमारा देश बाहर से पढ़कर आए हुए बच्चों से और ज़्यादा उज्जवल होगा, और ज़्यादा हमारे देश में काम होंगे। तो ये बहुत बड़ी योजना है। तो आपको लगता है इससे दिल्ली की जनता को फायदा होगा और आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी को मात दे पाएगी? बिल्कुल, हमारी पार्टी आ रही है। अरविंद केजरीवाल जी फिर से दिल्ली के सीएम बनेंगे। ये घोषणा ना भी करते तब भी वो सीएम बनते, मगर ये घोषणा होने के बाद और भी हम भारी बहुमतों से अपनी सरकार बनाएंगे दिल्ली में। ठीक है मैम, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को आप किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले दिल्ली के चुनावों को लेकर? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से शराब नीति का जो मामला था वो उफान पर था और इसके चलते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं को जेल तक जाना पड़ गया था। तो अब आपको क्या लगता है इस मुद्दे के कारण भी बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी की क्या जीत होती हुई नजर आएगी या नहीं आई? क्या कहेंगी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की जीत है और भारी बहुमत से जीत है। जैसा कि कहा जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे केजरीवाल जी को प्रमाण देना पड़ा, जो कि बीजेपी ने लिया है। बीजेपी बोला शराब घोटाले, कौन सा शराब घोटाला है, कौन सा प्रूफ मिल गया आपको? और रहा जो अमित शाह जी बयान दिए हैं, जिस संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने 3 साल 11 महीना 18 दिन ले लिए, उनके लिए डिसीजन लेने में वो पलक झपकते डिसीजन ले लिए। अंबेडकर बोल रहे हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पे अमित शाह के लिए गलत है और पूरी हमारी दिल्ली की जनता इसके लिए जवाब देगी चुनाव चिन्ह को लेकर। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है इस बार कौन कौन से मुद्दे ऐसे रहने वाले हैं जो बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं और आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद रह सकते हैं? हाँ, पहला मुद्दा तो ये है, बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, उसके बाद भी जो दिल्ली में जन सुविधा दे रहे हैं केजरीवाल जी, क्या बीजेपी एक भी राज्य में दे पाया है? पूरा दुनिया कॉपी कर रहा हमारे केजरीवाल जी का, दिल्ली का सीएम का पूरी दुनिया कॉपी कर रहा है, हर स्टेट में कॉपी हो रहा, लेकिन पता नहीं बीजेपी के कान में जूं क्यों नहीं रेंग रहे। उन्हें बस लग रहा केजरीवाल गलत है, गलत है, गलत है। और जो बोलते हैं ना दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद खाई में गिरता है, जैसा कि अभी अमित शाह जी कर दिए। अपना जो बयान दिए हैं, जिस तरीके के बयान दिए हैं, उस बयान का ही जवाब अब जनता देगी चुनाव में और भारी बहुमत से जीत होगी हमारी केजरीवाल जी को। तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा इस बयान के बाद? बहुत नुकसान है,
बीजेपी को नुकसान है। बीजेपी को नुकसान है, ठीक है। और भी लोगों से मैं कोशिश करती हूँ आगे की तरफ बात करने की, उन लोगों का इस मुद्दे पर। मैम, आपको क्या लगता है कि जो ये अंबेडकर स्कॉलरशिप आज ऐलान किया गया है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, इससे दिल्ली की जनता को क्या फ़ायदा होगा और चुनावों के अंदर क्या ये बीजेपी पर भारी पड़ सकती है? हेलो, मैं मालती वर्मा, घोड़ा विधानसभा अध्यक्ष। जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने जो घोषणा की है, ये बहुत अच्छी घोषणा की है। जो हमारा दलित समाज था वो अच्छे, उनमें काफ़ी लोग थे जो पढ़ते थे लेकिन पैसे के कारण, आर्थिक तंगी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन जो हमारे बीजेपी के नेता जो अमित शाह ने कि जो अंबेडकर के बारे में बोला, वो उन पर बहुत भारी पड़ने वाला है, ठीक है ना। और मैं ये चाहती हूँ अगर ये बीजेपी वाले अपनी सरकार नहीं संभाल सकते तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन जो केजरीवाल जी ने दलित समाज के लिए वो कहा है, उससे लोग काफ़ी खुश हैं और आगे बढ़ने का उनका रास्ता खुल गया है। और जो हमारे केजरीवाल जी हैं वो एक तरीके से हमारे जो अंबेडकर जी थे उन्हीं के रूप में, उन्हीं का दूसरा रूप है। अंबेडकर जी का दूसरा, जी बिल्कुल दूसरा रूप है। तो हमारे केजरीवाल जी हर महिला के लिए, हर बच्चों के लिए, हर बुजुर्ग के लिए इतना सोच रहे हैं, इतनी सुविधा कर रहे हैं। आज तक हमारे किसी भी पार्टी के नेता ने ये नहीं सोचा। कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो दिल्ली की जनता जिनके बेसिस पर वोट देगी आपको लगता है? जो हमारी महिलाएं हैं, जैसे बस में फ्री किया हुआ है यात्रा, वो है। जो हमारी शिक्षा थी, जो सरकारी स्कूल थे जो बीजेपी के टाइम में थे, जो हमारे ख़राब थे, वहाँ पे बच्चे अपने पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे क्योंकि वहाँ पे चक्कू छुरियाँ चलते थे, बच्चे पढ़ते नहीं थे। लेकिन जब से हमारा केजरीवाल जी आए हैं, दिल्ली में इतनी अच्छी शिक्षाएँ हो गई हैं। जो हमारे सरकारी स्कूल्स हैं उनमें इतनी अच्छी शिक्षा हो गई है, सभी अपने प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डाल रहे हैं। इतनी अच्छी बिल्डिंग्स है, पढ़ाई। बच्चे भी पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में? मेरे बच्चे भी मेरे प्राइवेट में पढ़ते हैं। जी। तो मेरे बच्चे पर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। और सर के आने से देखिए, जब से केजरीवाल सर जी ने जो बोला है, 6 रेवड़ियाँ दी हैं, 7वीं भी लाए हैं, वो सब जो बोलते हैं वो सच में करते भी हैं। सरकारी स्कूल पहले से काफ़ी बेहतर है, बैठने के लिए डेस्क है, पीने के लिए पानी अवेलेबल है, सब कुछ अच्छा है। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं चाहती हूँ सरकारी में पढ़ते हुए वो कुछ बन जाएँ। और आज सर ने जो घोषणा की है नई, तो वो बहुत अच्छी की है। जैसे कि जो लोग नहीं पढ़ा पाते बच्चों को, या पैसों की वजह से, या विदेश नहीं भेज पाते, तो इस घोषणा से बच्चे बाहर भी पढ़ सकते हैं जाकर के। सर, आज जो अंबेडकर स्कॉलरशिप की घोषणा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है, आपको क्या लगता है इससे दिल्ली की जनता को कितना फायदा होने वाला है और इससे आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होगा? देखो, दिल्ली की जनता का जो एक विशेष वर्ग है, जो गरीब तबका है, उसको निश्चित तौर पे इस योजना का लाभ मिलेगा। क्योंकि आदमी असहाय हो जाता है जब उसके पास पैसा नहीं होता, लोन भी नहीं मिलता, और बच्चा टैलेंटेड होता है, प्रतिभाशाली होता है, तो वो बच्चा कहाँ जाए, क्या करे? माँ बाप अपना घर बार बेच देते हैं, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिलता। पहले ही महंगाई इतनी है देश के अंदर, तो ये कि ऐसी योजना है जो नई पीढ़ी को नई उड़ान देगी। तो इसका जो आपने पूछा, दूसरा प्रश्न आपका था कि वोटों पे कितना असर पड़ेगा, तो देश का जो नागरिक है वो इतना जागरूक है, उसको पता है कि कौन बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करता है, कौन बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे चलता है। तो अरविंद जी उसी रास्ते पे चलते हुए, उनके जो विचार थे, उस विचारधारा को लागू करते हुए नई नई योजनाएं ऐसे गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, उनके लिए लेके आते हैं। और उसमें ये मील का पत्थर साबित होने जा रही है। दिल्ली का पूरा जो दलित समाज है वो आम आदमी पार्टी को वोट करेगा, और देश के दलित समाज के अंदर ये एक मैसेज आ जाएगा कि देश के अंदर अम्बेडकरवादी विचारधारा को लागू करने वाला एक नेता जो अरविंद केजरीवाल है, वो अपनी जगह बना चुका है। और भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर कोई विकल्प दे सकता है तो अरविंद केजरीवाल जी। अच्छा, आपको अंबेडकर के मुद्दे पर क्या लगता है कि बीजेपी को दिल्ली के चुनावों पर कितना नुकसान हो सकता है? और अंबेडकर को लेकर अब जिस तरीके से लगातार अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है, तो क्या लगता है बीजेपी पार्टी इस चीज़ को मानेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो किसी की नहीं मानती, ना वो संविधान को मानती, ना किसी और की मानती, वो नहीं मानेगी। और जहाँ तक अमित शाह जी का प्रश्न है, उन्होंने जिस हल्के अंदाज में इतनी महान शख्सियत का मजाक संसद के अंदर उठाया, तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी उसकी निंदा करता हूँ, जैसे हमारी पार्टी ने आज निंदा की है। उनको तो नैतिकता के आधार पर स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए। और दिल्ली की जनता और जहाँ दलित बस्तियाँ हैं, वहाँ तो मेरे ख्याल उन जो भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को टिकट देगी उनके लिए बहुत भारी मुसीबत उन्होंने खड़ी कर दी है। शायद उन बस्तियों में उनका बहिष्कार हो जाए और भाजपा नो के नारे वहाँ
गेटों पे लगा देंगे लोग और दलित समाज पूर्ण रूप से उनका बहिष्कार करेगा। ठीक है सर, आपको क्या लगता है कि अब जो ये अंबेडकर का पूरा विवाद है, इससे बीजेपी पार्टी को कितना नुकसान होगा दिल्ली के विधानसभा चुनावों में, क्या लगता है? देखो, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, और अगर कुछ था भी तो आज ये जो योजना आज सच्चे मायनों में आज जो बाबा साहब को जो है ये उनके नाम को चरितार्थ करने की कोशिश की है वो आम आदमी पार्टी ने की है। ये स्कॉलरशिप जो लॉन्च की है वो सच में आम आदमी पार्टी दिल से कर रही है उस काम को। और जो दबे कुचले लोग हैं हमारे दिल्ली के, उन बच्चों को, जो बच्चे स्कूल से निकल कर के ये सोचते थे कि अब हम आगे कैसे जाएं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में कैसे जाएं, बहुत महंगी शिक्षा है आप जानते हैं, लेकिन विदेश में जाना तो एक सपना होता था। उस सपने को साकार करके आम आदमी पार्टी ने ये बहुत बड़ा विजन चालू किया है, और मैं समझता हूँ इससे शिक्षा के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बड़ी एक उपलब्धि भी रहेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब आम आदमी पार्टी ने, देखिए चुनावों का समय भी है और फिर उससे पहले अंबेडकर के मुद्दे पर जिस तरीके से बीजेपी घिरी हुई है, तो आम आदमी पार्टी ने भी मौके पर चौका मारने की कोशिश की है और इस समय पर ही अंबेडकर स्कॉलरशिप जो है वो लेकर आ गए हैं। देखो, ये राजनीतिक मुद्दे तो है ही हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रही इसको, बाबा साहब को जो है सम्मान दे रही है। इसलिए उनके नाम पर किसी भी पार्टी ने और चलाई हो, किसी प्रदेश में चलाई हो तो हमें बता दीजिए। तो आम आदमी पार्टी ने वो बाबा साहब को सम्मान देने की कोशिश की है कि हम सच्चे सिपाही हैं बाबा साहब के, उनके अनुयायी हैं, उनके बचाए। बाबा साहब एक ऐसी विचारधारा है जिनको दिल्ली के लोग तो कम से कम अपना ही रहे हैं, क्योंकि बराबर आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं, और मैं समझता हूँ 100% फिर चांस पूरे हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अब आने वाले आम आदमी पार्टी को आप किस तरीके से देख रहे हैं विधानसभा के चुनावों में, और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को कैसे देख रहे हैं? इसमें देखना क्या है, तो एक सरकार 70 में 70 सीट आने की पूरी संभावना है। 70 में से 70 इस बार माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, सारी सीटें आएंगी, और भाजपा उसकी हम क्या बात करें उसमें। लेकिन अभी हमने लोकसभा के चुनाव ही हाल फिलहाल में देखा, 7 में से 1 सीट नहीं लेके आ पाई ना आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कोई भी नहीं लेके आ पाया। देखो ऐसा है, लोकसभा का चुनाव दूसरे ढंग से लड़ा जाता है, विधानसभा का चुनाव दूसरे ढंग से होता है। लेकिन फिर भी एक इंडिया अलायंस का पूरा जोर था उस वक्त, तो एक भी सीट दिल्ली के अंदर नहीं ला पाई आम आदमी पार्टी या कांग्रेस। वो कुछ अलग रहा हो तो राजनीतिक लोग बता पाएंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक सामान्य बात यह है कि उसका अलग सिस्टम से चुनाव होता है। विधानसभा का चुनाव है, यहाँ पर अरविंद जी को जो है, अगर प्रधानमंत्री के रूप में अगर अरविंद जी को देखते तो कुछ परिवर्तन आ सकता था, लेकिन अभी यहाँ पर विधानसभा का चुनाव है, सीएम बनाने के लिए केजरीवाल जी को जो है जनता पूरी तरह से चाह रही है, तो वो पूरी सीटें आएंगी इस बार। ठीक है मैडम, आम आदमी पार्टी ने आज जो स्कॉलरशिप की घोषणा की है, ये बस आपको क्या लगता है, ये बस चुनावी घोषणा के तौर पर इसे देखा जाए, या वाकई में दिल्ली की जनता को इससे फ़ायदा होगा और जो दलित शोषित वर्ग के लोग हैं उन लोगों को भी फ़ायदा होने वाला है? नहीं मैम, फ़ायदा तो होने वाला है। जो आम आदमी पार्टी बोलती है वो करती भी है, ये नहीं है हाँ बस कह के चुनाव की वजह से हाँ कह दिया, मगर खोखले दावे नहीं है, खोखले दावे नहीं है बिल्कुल भी। जो कहती है वो करती भी है। अब बिजली फ्री, पानी फ्री, जो भी बोला था उन्होंने, बस ये भी फ्री 6 साल सबके लिए करा है उन्होंने, जो कहा है वो। ये जो ये फ्री की चीज़ों को आप कहाँ तक सही मानती हैं? क्योंकि देखिए कि जो ये फ्री बीस का मुद्दा है हर चुनाव के अंदर उठता है कि ये फ्री की चीज़ें देने से सिर्फ राज्य के कोष पर ही इससे असर पड़ता है, जनता का वो जो जनता के टैक्स का पैसा जो है वही सरकार उन्हें लौटाती है और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है। तो क्या वाकई में आपको लगता है ये फ्री बीज वाला जो मुद्दा है उससे वाकई में राज्य का विकास होगा और लोगों का विकास होगा, या फिर सिर्फ लोगों को फ्री की चीज़ों की आदत लग जाएगी? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। जो परिवार है जो नहीं कर पाता, शिक्षा जैसे शिक्षा हो गई, स्कूल के खर्च नहीं उठा पाता, कॉलेज का जैसे बोला था हाँ, तो ये नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये इन्होंने बहुत अच्छा करा है। और जैसे बिजली, छोटा परिवार है, नहीं बिजली के बिल इतने आते थे काफ़ी, तो कैसे भरे बताओ? तो ये चीजें भी जरूरी है। याद रखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। एक बात बताइए, 20-22 राज्यों में इनकी सरकार है बीजेपी की, स्कूलों का कितना बुरा हाल है। एक दिल्ली ही एक ऐसी जगह हम देख रहे हैं जहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी की जा रही है। केजरीवाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री है पूरे भारत के अंदर जिन्होंने पढ़ाई और शिक्षा पे बहुत अच्छा काम किया है। इससे बच्चों को बहुत फायदा मिल रहा है। जो गरीब लोग हैं या जो पिछड़े लोग हैं, आप मान लीजिए मतलब एक छोटे से छोटा इंसान भी अपने बच्चों को आज पढ़ा रहा है सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल से निकाल के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं।
प्राइवेट स्कूलों में जो इंटरनेशनल स्कूल है, केजरीवाल जी की वजह से ही वो आज बच्चे, गरीब बच्चे जो हैं, इंटरनेशनल आप में से आप लोगों के बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल बच्चे जाते हैं, इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं। और ये देख लीजिए कि वो क्यों जा पा रहे हैं। जो केजरीवाल जी के स्कूल है उन्हीं को आप बोल रहे हैं इंटरनेशनल स्कूल में? हाँ जी, जी नहीं, प्राइवेट स्कूल में आपको बता रही हूँ। प्राइवेट स्कूल जो इंटरनेशनल स्कूल है, जो जिसके अंदर हम एंट्री भी नहीं कर सकते थे, आज हमारे बच्चे उन स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? सिर्फ केजरीवाल जी की वजह से। मैम गरीब जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो 12वीं पास करके बच्चों को बिठा देते, सोचते रहते हैं अभी स्कॉलरशिप चालू हो जाएगी तो इसके जरिए गरीब का भी बच्चा पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ेगा। नहीं तो बच्चा क्या करता है, 12वीं पास करके गरीबों के पास पैसा नहीं होता जो कॉलेजों की फीस भर सके, कहाँ से करेंगे? अब ये केजरीवाल की वजह से ये तो फायदा हुआ है, तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो इस बार कैसे देख रहे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को और बीजेपी को कैसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी आएगी, यहाँ आम आदमी पार्टी ही आनी है। चलेगी झाड़ू तो सफाई होनी है। अमित शाह का जो बयान है ना, अम्बेडकर, वो उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है कि उनका सफाया है दिल्ली से। इस बयान से तो सफाया है उनका। अच्छा, सफाया मतलब जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जिनके संविधान पे भारत चल रहा है, अमेरिका क्या कहता है? ओबामा जी ने ये कहा था कि अगर भारत में बाबा साहब है, अगर उन्होंने हमारे यहाँ जन्म लिया होता तो हम उनको सूर्य कह के बुलाते। ये कितनी बड़ी बात है। जब बीजेपी के लोग बाहर जाते हैं तो वो वहाँ पे बुद्ध की मूर्ति उनको गिफ्ट में देते हैं। बाबा साहब, वो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम बाबा साहब की धरती से आए हैं। और यहाँ क्या कर रहे हैं वो? यहाँ तो ऐसा बुरा हाल किया हुआ है, फैशन हो गया है। ये कोई बात है? आज तक ऐसे किसी ने नहीं बोला जैसे इन्होंने भाषण दिया अपना। बाबा के उसमें सर झुकाएंगे, अमित शाह को सर झुकानी पड़ेगी। हाँ, झुकाएंगे। एक क्या करते हैं सारे लोग जाके वहाँ पे बाबा साहब के यहाँ सर भी झुकाते हैं, ठीक है, नमन भी करते हैं उन्हें। तो अब आप लोगों को क्या कुछ लगता है, जिस तरीके से अंबेडकर के मुद्दे पर एक तरफ जो विवाद चल रहा था, इस बीच में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है, इससे दिल्ली के विधानसभा चुनावों पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है? आप लोगों की इस पर क्या कुछ राय है? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत में। आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।